सभी जानवरों की कहानी। हाथी राजा की हिंदी कहानी। जंगल में सभी जानवर एक साथ आ गए थे। वह किसी बात पर विचार करना चाहते थे, इसलिए सभी जानवरों को एक जगह पर बुलाया गया था। सभी जानवरों ने एक फैसला किया था कि कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस बारे में शिकायत की जाएगी। इसके लिए सभी जानवरों को एक राजा की ज़रूरत थी, जिसके चलते हुए शिकायत लेकर उसके पास जा सकते थे। बट राजा किसे बनाया जाए, इस बात को सोचकर सभी जानवरों परेशान हो गए थे। राजा ऐसा होना चाहिए जो सभी के बारे में सोचता है और सभी को समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। वह कभी भी किसी को परेशान न करे, इसलिए वही राजा होगा। सभी ने मिलकर हाथी राजा बना दिया, जिससे कि सभी पर नज़र रखे और वह बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर उस पर हमला नहीं कर सकता था। सभी जानवर इस बात से सहमत हो गए थे कि हाथी की उसका राजा है। जो कोई समस्या होगी वह उस राजा से कह सकता है। जब हाथी को यह पता चला कि उसे राजा बना दिया गया है, तो हाथी बहुत खुश होने लगा और सोचने लगा कि वह जंगल का राजा बना दिया, जिससे कि सभी पर नज़र रखे और वह बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर उस पर हमला नहीं कर सकता था। सभी जानवर इस बात से सहमत हो गए थे कि हाथी ही उनका राजा है। जो कोई समस्या होगी वह उस राजा से कह सकता है। जब हाथी को यह बात पता चला कि उसे होने लगा और सोचने लगा कि वह जंगल का राजा है और सभी जानवरों उसकी बात मानेगा। राजा बनने के बाद हाथी बहुत खुश हो गया था। जानवर परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से घोड़ा कहने लगा कि मैं राजा के पास जाकर उसकी शिकायत करूंगा। वह हाथी के पास कहता है कि मुझे बहुत सारे जानवर परेशान कर रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। हाथी बहुत कहने लगा कि ठीक, मैं मदद करूंगा, बट उसके पहले तुम्हें मेरे लिए भोजन लाना होगा, तो उसी के बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। घोड़ा उसके लिए भोजन लेने के लिए चला गया, जिसके बाद हाथी ने भोजन किया और उसकी समस्या का समाधान किया। उस तरह वह हाथी हर घर से ही अपने भोजन की मांग करता था। इस तरह सभी जानवर परेशान हो गए थे। वह हाथी हमेशा ही खाने की तलाश में रहता था और जो भी कोई उससे मदद मांगने के लिए जाता था, वजह से सभी जानवर कहने लगे कि हो सकता सभी जानवर इस बात को समझ गए थे कि जिसे राजा बनाया जाएगा वही हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा। इसलिए किसी ने भी राजा बनने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। जिसे भी राजा बनाया जाएगा वही अपनी मनमानी कर सकता। उसकी साउथी के चलने उस समय जानवरों ने एक फैसला किया कि हमें राजा नहीं चाहिए, हम अपनी समस्या को अपने आप ही सुलझा सकते हैं। उस दिन के बाद सभी जानवर ने फैसला किया कि हमें किसी राजा की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। अगर आपको यह मदद हाथी भालू के पास आता है, उसके बाद वह कहता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ खाने में ही चला जाएगा। यह सुनकर भालू कहता है कि मुझे और क्या करना है। तभी हाथी कहता है, तुम्हें पता नहीं है सभी जानवर कितने परेशान हैं।
उन्हें पानी की समस्या है। धीरे धीरे इस जंगल से भी पानी समाप्त हो रहा है। भालू कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कोई नदी नहीं बना सकता हूँ। अब हाथी को समझ आ रहा था यह भालू कुछ भी करने वाला नहीं है। तभी हाथी कहता है कि उस जंगल के बारे में पता लगा, आश्रित हो जी जगह पर पानी मिल सकता है, उसके बाद शायद हमारा जीवन बदल सकता है। अब भालू कहता है कि मुझे पता था कि अब मुझसे काम लिया जाएगा। मुझे काम करने में बहुत बड़ी समस्या आती है। मुझे लगता है कि सिर्फ आराम किया जाए वही सबसे अच्छा होगा। हाथी कहता है कि अगर तुम्हें साथ में आना है तो आ सकते हो, अगर नहीं आना चाहते हो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो जाना ही होगा। वह हाथी जाने लगता है। यह देखकर वह भालू कहता है कि मैं भी आता हूँ, नहीं तो तुम सभी को यह बात कह सकते हो मैं आलसी हो गया हूँ। यह सुनकर हाथी हंसता है, उसके बाद कहता है कि मुझे पता है कि तुम ज़रूर आ सकते हो, भले ही तुम्हारे अंदर आलस आ गया है, मगर तुम भी चिंता करते हो। यह कहानी हमें सिखाती है जीवन में आलस बहुत बुरा होता है। अगर आपके यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा के